ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्त पर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तत्वार्थ सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, तत्वार्थ अधिगम। इसमें अपनी चर्चा जो है अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान के विषय में चल रही थी। इसके पहले अपन लोग सूत्र पाठ कर लेते हैं। हाँ जी, कौन बताना चाहते हैं? सूत्रों का उच्चारण कौन करना चाहते हैं? शैलेश जी, आप करेंगे क्या? हम्म हम्म। और कोई? हाँ, आराधना। हाँ भाई, आराधना करिए। हम्म। आवाज नहीं आ रही आराधना की? बाद में? अच्छा। हाँ, तो ये सूत्र जो है अपना चल रहा था, अभी पाठ अपन बाद में बीच में भी कर सकते हैं। ये अपना सूत्र चल रहा था, इसमें चर्चा चल रही थी अपनी अवधि ज्ञान के विषय की। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। तो अवधि ज्ञान जो है वास्तव में अवागधानात अवच्छिन्न विषयाद् वा अवधि। अवधि ज्ञान की परिभाषा है कि अवागधानात, कि जो नीचे के विषयों को अधिकतम जाने और अवच्छिन्न माने ढके हुए या गूढ़ पदार्थों को, गुप्त पदार्थों को विषय करता है, उस ज्ञान का नाम है अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान जो है वो द्रव क्षेत्र काल और भाव, माने द्रव क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर के रूपी पदार्थों को जानता है। माने अवधि ज्ञान और मन प्रय ज्ञान दो ज्ञान ऐसे ज्ञान हैं जिनका विषय सिर्फ रूपी है, अरूपी नहीं है। माने ये जानते तो परमाणु तक को भी है। जैसे सर्वावधि ज्ञान जो है वो परमाणु को भी ग्रहण करता है, एक परमाणु मात्र को जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, जिसका दूसरा कोई विभाग संभव नहीं है, ऐसे परमाणु को भी जो है अवधि ज्ञान विषय करता है। लेकिन है तो वो परमाणु रूपी ही, इसलिए अवधि ज्ञान जो है रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी को नहीं जानता। और जितना जानता है वो स्पष्ट जानता है, विशद ज्ञान है। माने विशद ज्ञान के दो भेद हैं, एक विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष जो है वो केवल ज्ञान का दूसरा नाम है। सकल को प्रत्यक्ष करता है, सकल प्रत्यक्षी करोति थी सकल प्रत्यक्षम। क्या कि सकल को माने संपूर्ण पदार्थों को जो प्रत्यक्ष करता है उसका नाम है सकल प्रत्यक्ष। और एक है विकल्प प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष वो होता है जो जानता तो प्रत्यक्ष है लेकिन कुछ विषयों को जानता है, क्या संपूर्ण विषय को नहीं जानता है। तो इसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही है कि 6 द्रव्यों में से अवधि ज्ञान जो है केवल पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करता है और 5 द्रव्य को ये जानता ही नहीं है अवधि ज्ञान। और उसमें भी जो है द्रव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के, जैसे लिखा है ना ये द्रव क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानना। और स्पष्ट जानने की वजह क्या है?
क्यों स्पष्ट जानता है? क्योंकि बिना इंद्रिय मन के जानता है। भाई जो डायरेक्ट जानेगा वो स्पष्ट जानेगा, जो किसी माध्यम से जानेगा वो अस्पष्ट जानेगा। अब मान लो उनके यहाँ पे जो कहावत है, मैंने जो कथा आती है कि महाभारत का सारा वृत्तांत जो है वो संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने सुना। देख तो सकते नहीं थे वो, जन्मांध थे, तो धृतराष्ट्र ने सुना। तो कहने जैसी स्पष्टता संजय की थी वैसी स्पष्टता उनके थोड़ी थी। माने संजय ने तो अवधि ज्ञान से देखा, क्या अवधि ज्ञान से जाना, और धृतराष्ट्र ने उसे मति ज्ञान से ग्रहण किया, क्योंकि इंद्रिय का विषय बना ना, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, उससे ग्रहण किया। तो एक में डायरेक्ट जानना हुआ, एक डायरेक्ट जान रहा है, एक इनडायरेक्ट जान रहा है। जो डायरेक्ट जान रहा है वो विशद माने स्पष्ट जान रहा है, जो इनडायरेक्ट जान रहा है वो अविशद जान रहा है, अस्पष्ट जान रहा है। तो अवधि ज्ञान की परिभाषा हो गई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थों को स्पष्ट जान। पर द्रव्य की मर्यादा क्या है? ये केवल पुद्गल द्रव्य को जानेगा। क्षेत्र की मर्यादा क्या है? भाई साहब ये 8 योजन जानेगा, ये 10 योजन जानेगा, है ये जो है इतने क्षेत्र तक जानेगा, ऊर्ध्वलोक में इतना जानेगा, दूसरे स्वर्ग तक जानेगा, अधोलोक में जो है तीसरे नरक तक जान लेगा। माने नीचे के विषय को ज्यादा जाने, ऊपर के विषय को कम जाने। हो सकता है ऊपर जो है स्वर्ग में पहले स्वर्ग तक जाने और नीचे जो चौथे नरक तक जान ले, ऐसा भी अवधि ज्ञान। तो क्षेत्र की मर्यादा है, काल की मर्यादा है कि कितने वर्ष, ये तो साहब जो है 1000 वर्ष पुराना भी देख लेगा, ये 100 वर्ष पुराना देख पाएगा, और ये तो जो है 50 वर्ष पुराना ही देख पाएगा। तो ये काल की भी मर्यादा है। भाव माने गुण, भाव शब्द जो है गुण का वाची है, भाव माने गुण। तो स्पर्श रस गंध वर्ण भावों को ही जानेगा। अवधि ज्ञान जो है ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आनंद आदि भावों को नहीं जान सकता। क्या ये जानेगा? तो जब भी जानेगा स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि पौधगलिक भावों को ही जानेगा। इसलिए इसमें भी मर्यादित हो गया, माने लिमिटेड ज्ञान है। अनलिमिटेड ज्ञान तो केवल ज्ञान है, बाकी चारों ज्ञान लिमिटेड ज्ञान है। सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। जिसमें अवधि ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थ में लिमिटेड हो गया, उससे आगे जान ही नहीं सकता, रूपी को जानेगा ही नहीं। जबकि अरूपी 5 है, रूपी एक ही है। तो कह रहे हैं ऐसे रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाला ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान है। और अवधि ज्ञान के 2 भेद बताए। ये तो परिभाषा हो गई, परिभाषा के बाद में भेद। तो कह रहे भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव माने जन्म, जो भाव प्राप्त हुआ, चाहे देव भाव चाहे नरक भाव, दोनों भाव की मुख्यता से बात है। तो वो कह रहे जो भाव देव या नारकी का प्राप्त हुआ वो भाव ही उसमें कारण हो जाता है। किसमें? अवधि ज्ञान में। माने उस अवधि ज्ञान की योग्यता क्या है कि देव होना। उस अवधि ज्ञान की योग्यता क्या है कि नारकी होना। ये किसको मिलेगा? कौन है भाई साहब अवधि ज्ञान के योग्य? कि साहब वो तो नारकी होना पड़ेगा, अवधि ज्ञान चाहिए हो तो नारकी होना पड़ेगा, है अवधि ज्ञान चाहिए हो तो देव होना पड़ेगा। तो देव भाव और नारकी के भाव ये मुख्य रूप से देव पर्याय में और नरक पर्याय में अवधि ज्ञान के कारण होते हैं। यद्यपि मनुष्य को त्रिंच को भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वहां पर मनुष्य पना या त्रिंच पना अवधि ज्ञान के हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लेकिन देव पर्याय में और नरक पर्याय में जो अवधि ज्ञान होता है तो वो उनकी पर्यायगत योग्यता ही है। तो उस पर्यायगत योग्यता के आधार पर ही जो है वो अवधि ज्ञान हो जाता है। माने मनुष्य में तो क्या है कि एक तो अनुपार्जित अवधि ज्ञान, मैंने पहले से चला आया हो तो अनुपार्जित अवधि ज्ञान, और एक उपार्जित अवधि ज्ञान परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से है अवधि ज्ञानावरण कर्म और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभम पूर्वक जो अवधि ज्ञान उत्पन्न हो वो उपार्जित अवधि ज्ञान। लेकिन वहां गिफ्टेड अवधि ज्ञान, क्या मतलब? माने गिफ्टेड है, वो जन्म नहीं गिफ्ट कर दिया, देव जन्म ने अवधि ज्ञान गिफ्ट कर दिया, नारकी जन्म ने, नारकी भाव ने अवधि ज्ञान गिफ्ट कर दिया। तो उपार्जित नहीं है वो, क्या वो समझो पहले से ही जो है प्राप्त है। देव पर्याय में गए और अवधि ज्ञान हो गया, मन नारकी पर्याय में गए और अवधि ज्ञान हो गया।
उसके लिए उनने अलग से कुछ नहीं किया। जैसे यहाँ पर अवधि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है कसाय की मंदता, सम्यक दर्शन आदि भावों की विशुद्धि, इनकी चर्चा की गई है, लेकिन वहां पर जो है वो अपने आप प्राप्त हो गया। वो जो है देव पर्याय ही उसमें कारण बन गई, नारकी पर्याय ही उसमें कारण बन गई। इसलिए देव और नारकियों के अवधि ज्ञान को भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान कहा। और बाकी जो बचे, माने दो बचे, दो पर्याय हो गई, दो बचे मनुष्य त्रेंच, उनके जो अवधि ज्ञान है वो गुण प्रत्यय है। गुण माने सम्यक दर्शनादि गुणों, सम्यक दर्शनादि विशुद्धि के निमित्त से उत्पन्न हुआ। प्रत्यय माने कारण, सम्यक दर्शनादि है कारण जिसमें है, विशुद्धि है कारण जिसमें, ये सब आदि में ले लेना। ये आदि गुण जिसका कारण है। सम्यक दर्शन को भी गुण कहा जाता है। दरअसल गुण दो प्रकार के होते हैं, सहभावी गुण और क्रमभावी गुण। जब गुणों का अर्थ सहभावी गुण लिया जाता है तो उसका उसका अर्थ त्रिकाली विशेषताएं होता है। पदार्थ की त्रिकाली विशेषताओं को सहभावी गुण कहते हैं, और पदार्थ की क्रमभावी विशेषताओं को है क्रमभावी गुण कहते हैं। माने जो क्षणिक विशेषताएं हैं पदार्थ की, एक समयवर्ती विशेषताएं हैं, जिनका एक नाम पर्याय भी है, उन पर्यायों को क्रमभावी गुण कहा जाता है। तो गुण शब्द से हमेशा त्रिकाली ही अर्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, बल्कि वो सापेक्ष अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ये क्षणिक गुण भी होते हैं और त्रिकाली गुण भी होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के गुणों की चर्चा की जाती है तो वो गुण है, वे पर्याय है। क्यों? ये व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी नाम का गुण होता है कि पर्याय होती है? क्यों? ईमानदारी नाम का गुण त्रिकाल होता है कि क्षणिक होता है? कि वही व्यक्ति जो है ईमानदार रहा क्या, लेकिन जब मौका लगा तो बेईमान हो गया। तो गुण बदल कैसे सकता है? गुण तो त्रिकाल एक जैसा रहता है ना। तो इसका मतलब ईमानदारी रूप पर्याय को भी गुण कहा जाता है। एक प्रयोग और है, सिद्ध भगवान के 8 गुण। अब 8 गुण बोल रहे हो कि 8 पर्याय हैं? लेकिन सिद्धों के जो 8 पर्याय प्रकट होती हैं, उन 8 पर्यायों को भी सिद्धों के 8 गुण कहा जाता है। समकित दर्शन ज्ञान अगु लघु अवगाना और सूक्ष्म बीरजमान निराबाद गुण सिद्ध के। पर्याय सिद्ध के नहीं कहा, गुण सिद्ध के। तो सम्यक दर्शन आदि को भी गुण ही कहा जाता है, विशुद्धि आदि को भी गुण ही कहा जाता है। और ऐसे गुण अवधि ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त भूत होते हैं, तो वे गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान कहलाता है। उसका नाम क्या हो गया? गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। सम्यक दर्शन विशुद्धि आदि गुण जिसका कारण है, वह गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है। इस गुण प्रत्यय के जो है वो 6 भेद हैं। क्या माने ये जो 6 के 6 भेद हैं, ये घटेंगे किसमें? गुण प्रत्यय में। क्या ये 6 भेद भाव प्रत्यय वाले में नहीं घटेंगे, ये गुण प्रत्यय के भेद हैं। जैसे पहला भेद है अनुगामी। क्या अन्य क्षेत्र या भाव में साथ जाए, ये अन्य भाव में जाए, क्या शरीर छोड़ करके अन्य भाव में गमन हो, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो, क्या भाव से भवांतर हो, तो भवांतर के दौरान क्या वो जो है अन्य भाव में भी साथ में जाए, विग्रह गति में भी रहे। जैसे सरवार सिद्धि से आए आदिनाथ भरत चक्रवर्ती और बाहुबली स्वामी है, तो वे जब विग्रह गति में थे तब भी ये अनुगामी नाम का अवधि है उनके पास में था। वो उसी भाव से, पिछले भाव से चला आ रहा है, तो ये अनुगामी नाम का अवधि ज्ञान। और एक अननुगामी, जो सीमित माने उसी भाव से संबंधित हो, उस भाव में हो और उस अगले भाव में नहीं जाए, वहीं पे जो है समाप्त हो जाए। अब जो अगला भाव प्राप्त हो उसमें मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो हो उसके पास में, लेकिन पिछले भाव में जो, जैसे अपन लोग मान लो पिछले जन्म में नरक नारकी थे, हम नरक में से निकल के आए, हम मनुष्य हो गए। अब मनुष्य हो गए तो नरक के भाव में जो अवधि ज्ञान था वो कहाँ है अपने पास में? या पिछले जन्म में देव थे, देव पर्याय में से आए, तो देव पर्याय में जो अवधि ज्ञान था वो कहाँ है अपने पास में? तो वो जो अवधि ज्ञान है वो कैसा कहलाएगा? अननुगामी। कौन सा कहलाएगा? अननुगामी है। मैंने ये उदाहरण के लिए, मैंने देव और नारकियों का में भेद नहीं घटेगा ये क्या, लेकिन उदाहरण के समझने के लिए अपन समझ रहे हैं कि भाई साहब कोई अवधि ज्ञान जिस पर्याय में हो और अगली पर्याय में न जाए, साथ में पर्याय बदल जाने पर अगली दशा में वो न जाए, तो वो अननुगामी।
माने जो क्षेत्र गत परिवर्तन से रहित है, क्षेत्रगत परिवर्तन से रहित है, भावगत परिवर्तन से रहित है, दूसरे भाव में ना जाए। तो कह रहे अन्य क्षेत्र भाव में साथ में ना जाए, वो अनानुगामी। और वर्धमान, वर्धमान बढ़ता हुआ, वर्धमान बोलते ही है इसको, क्या ये सानच प्रत्यय है, क्या सानच प्रत्यय जो है वो उसमें से आन बच जाता है, तो वर्धमान शब्द जो बना तो उसका मतलब है बढ़ता हुआ, निरंतर बढ़ते हुए को वर्धमान कहते हैं। जैसे भगवान महावीर का नाम जो है वर्धमान रखा, तो दोज के चंद्रमा की तरह निरंतर बढ़ते हुए देख करके उनका वर्धमान नाम ये प्रचलित हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो वर्धमान का मतलब ये बढ़ता हुआ, क्या, और ये मान माने घटता हुआ, ये जो घटे तो अपने अंतिम बिंदु तक घट जाए और बढ़े तो अपने टॉप तक पहुंच जाए। जैसे चंद्रमा बढ़ता है तो पूर्णमासी तक पहुंच जाता है, अब पूर्णमासी के आगे तो कुछ बढ़ना है नहीं, बढ़ गया जितना बढ़ना था, अब क्या बचा है बढ़ना, अब तो घटेगा। पूर्णमासी के बाद में क्या होगा, एकम का चंद्रमा पूर्णमासी से थोड़ा सा कमजोर होगा, दूज का और कमजोर होगा, माने जब कृष्ण पक्ष की जो है धारा चलेगी तो कृष्ण पक्ष के दिनों में चंद्रमा जो है हीमान पने को प्राप्त हो जाता है। अमावस्या में हीमान माने पूरा अपने बॉटम पे आ गया, क्या, और शुक्ल पक्ष में है वही चंद्रमा बढ़ता बढ़ता जो है पूर्णमासी हो जाता है, क्या, ये नित्य प्रति पूनम ही रहे आनंद हो पूजास, क्या, ये निरंतर पूनम ही पूनम रहती है। तो कह रहे हैं ये वर्धमान और ये मान, फिर अवस्थित माने नहीं घटे न बढ़े, जो जिस पोजीशन में रहे, माने जिस पोजीशन में अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ गुण प्रत्यय नाम का, वो जीवन पर्यंत वैसा का वैसा ही रहे, ना घटे और ना बढ़े। तो ये घटना बढ़ना क्या मतलब है, कि ये जो द्रव क्षेत्र काल भाव की जो मर्यादा है ना, ये मर्यादा ना घटे ना बढ़े। कोई पूछ सकता है, आप लोग नहीं पूछते लेकिन मैं पूछ लेता हूँ कि ऐसा कभी कोई ज्ञान होता है कि जो घटता बढ़ता नहीं, अपने लोगों का ज्ञान कितना घटता बढ़ता है? कल जितना पता था आज हो सकता है उससे ज्यादा पता हो सकता है कल जितना पता उससे कम पता हो, आज कुछ भूल गए हो, बहुत सारी बातें भूल गए हो, क्या, वो बहुत सारी ऐड हो गई हो, तो हम लोगों का ज्ञान ही घटता बढ़ता है। तो ऐसा क्या अवधि ज्ञान में नहीं होता? कहले नहीं नहीं, ये वाली बात नहीं है, वो जो मर्यादा है ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, उस मर्यादा में घटोत्तरी और बढ़ोतरी ना हो तो वो ज्ञान कहलाएगा अवस्थित। मैंने 20 साल पुराना जैसे जानता था, 10 योजन तक जानता था, रूपी पदार्थों को 10 योजन तक देखता था, जानता था, और 10-20 साल पुराने तक का देख सकता था, तो वो जीवन पर्यंत 10 योजन तक ही देखता है और 20 साल पुराना ही देखता रहे। लेकिन 20 साल पुराने में जितने पदार्थ होंगे, क्या, जो जो उसके ज्ञान के विषय बन सकते हैं, उनमें तो चेंजिंग होगी ना। लेकिन अवस्थित का मतलब ये है कि वो जो मर्यादा है वो स्थित रहे, मर्यादा घटे नहीं और मर्यादा बढ़े नहीं। और अनवस्थित उससे जस्ट विपरीत है, ये कभी तो वो 10 साल का जान ले और कभी 20 साल का जान ले और कभी पता चले 5 ही साल का जानना रह जाए। इसी प्रकार से क्षेत्र में देख लो, ये कभी 10 योजन का जाने, कभी जो है 5 ही योजन का जाने, कभी 2 योजन का ही देख ले, इससे ज्यादा देख ही नहीं पाए। तो घटता भी हो बढ़ता भी हो, माने स्थित ना रहे। अनवस्थित का मतलब क्या है, एक रूप ना रहे, एक जैसा ना रहे, घटता बढ़ता रहे, उसका क्या नाम है, अनवस्थित, माने घटता बढ़ता रहे। अब अनुगामी, अनुगामी के 2 भेद, 3 भेद कर रही है, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी, क्या, तो कह रहे अन्य क्षेत्र में गमन करने पर भी नष्ट ना हो। जैसे कोई यहाँ से विदेश क्षेत्र चला गया, यहाँ पर्याय बदल गई, विदेश क्षेत्र चला गया, तो वहां पर भी जो है वो नष्ट ना हो। यहाँ अवधि ज्ञान था उसके पास में और वो अन्य क्षेत्र में भी जाने पर साथ ही रहा, बदले ही नहीं। अनुगामी माने अनुसरण करने वाला, जो है क्षेत्र का भी अनुसरण करे, इस क्षेत्र में भी रहे अगले क्षेत्र में भी रहे, वो क्षेत्रानुगामी। और भवानुगामी क्या है, कि भाव के बदलने पर भी नष्ट ना हो। क्या मतलब, कि क्षेत्र तो वो ही रहे जिस क्षेत्र में, तो क्षेत्र तो बदला नहीं, तो क्षेत्रानुगामी वाली बात तो रहेगी नहीं। जैसे मान लो मनुष्य क्षेत्र में जिस घर में
वो रहता था क्या, उसी घर में मर के जो है वो छिपकली बन गया। अब घर वही है, चूहा बन गया। माने उसी घर का जो मालिक था वो मर करके उसी घर का चूहा बन गया। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इसमें नहीं बनने जैसी कोई बात ही नहीं है, बन सकता है, असंभव जैसी कोई बात ही नहीं है। अब वो क्षेत्र तो वही है ना, पहले तो वो उसी क्षेत्र में रहता था, उसी घर में रहता था, है। अब वो उसी क्षेत्र में हो गया, तो भाव बदल गया, लेकिन वो जो है क्षेत्र नहीं बदला। तो ये भवानुगामी नाम का अवधि ज्ञान कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? भवानुगामी। एक तो जिसमें खाली क्षेत्र बदला, क्या, जो क्षेत्र बदला और क्षेत्र बदलने से जो हो गया उसी क्षेत्र में चला गया, वो क्षेत्रानुगामी। और एक जो भाव के बदलने पर, माने भले ही क्षेत्र ना बदले लेकिन भाव के बदलने पर जो है बना रहे, है, बदले नहीं, नष्ट ना हो, उसका नाम भवानुगामी। और उभयानुगामी, अनुगामी के तीन भेद कर रहे। उभयानुगामी क्या है? क्षेत्र और भाव के बदलने पर भी नष्ट ना हो। तो माने विदेह क्षेत्र पहुंच गया, या यहाँ का मनुष्य था वहां का मनुष्य हो गया। भाई मनुष्य को मनुष्य होने में कोई दिक्कत नहीं है। त्रेंच मर के त्रेंच हो सकता है, मनुष्य मर के मनुष्य हो सकता है, मनुष्य मर के त्रेंच हो सकता है, त्रेंच मन के मनुष्य हो सकता है। नियम केवल है, देव मर के देव नहीं होता, देव मर के नारकी नहीं होता, नारकी मर के नारकी नहीं होता, नारकी मर के देव नहीं होता। नारकी जो है वो इसमें एक दूसरे में भाव में नहीं जा सकते डायरेक्ट। माने देव मर के नारकी बन जाए, नारकी मर के देव बन जाए, या नारकी मर के फिर से नारकी बन जाए, या देव मर के फिर से देव बन जाए, तो ये संभव नहीं है। मनुष्य में तो हो सकता है ना, क्या, कि पिछले भाव में कोई मनुष्य था, इस भाव में भी मनुष्य हो गया। तो वो कह रहे हैं कि ये उभयानुगामी जो है, क्षेत्र और भाव के बदलने पर भी नष्ट ना हो। माने जो क्षेत्र भी बदल जाए और भाव भी बदल जाए, माने यहाँ से बदल कर यहाँ विद्य अवधि ज्ञान था, विद्य क्षेत्र का मनुष्य हो गया, 500 धनुष की ऊंचाई वाला, क्या, वहां का मनुष्य हो गया। अब यहाँ से भरत क्षेत्र से निकल के विदेश क्षेत्र पहुंच गया, क्षेत्र भी बदल गया और भाव भी बदल गया, लेकिन वो अवधि ज्ञान नहीं बदला। तो उसको कहेंगे उभयानुगामी नाम का अवधि ज्ञान। एक क्षेत्रानुगामी, एक भवानुगामी और एक उभयानुगामी। अब एक और वर्गीकरण कर रहे हैं, क्या, एक देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय ये दोनों देशावधि के भेद हैं, क्या, माने भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय ये दोनों जो है वो देशावधि के भेद हैं, क्या। और गुण प्रत्यय में खाली कौन है? परमावधि और सर्वावधि। कौन सा अवधि ज्ञान लेना? गुण प्रत्यय में परमावधि और सर्वावधि। सर्वावधि ज्ञान भी गुण प्रत्यय है, माने सम्यक दर्शनादि गुणों के निमित्त से होता है। माने ये जो है ना देशावधि ज्ञान, ये समझो जो कुअवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान वो भी देशावधि रूप ही होता है। लेकिन परमावधि और सर्वावधि यदि होंगे तो वो नियम से सम्यक दृष्टि के ही होंगे। जैसे मान लो देशावधि ज्ञान है नारकियों की, समस्त नारकियों की, कौन सा ज्ञान कहलाएगा? अवधि में से तो कोई ना कोई तो भेद लियोगे, तो देशावधि में जाएगा। देवों के जो ज्ञान है भले मिथ्या दृष्टि है तो वो देशावधि में जाएगा, लेकिन जो मुनिराज हैं सम्यक दृष्टि हैं उनके सर्वावधि परमावधि नाम का जो है वो ज्ञान होगा, तो वो कहलाएगा गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। और गुण प्रत्यय का मतलब ये है कि जिसमें सम्यक दर्शनादि गुणों की या विशुद्धि आदि पर्यायों की निमित्तता हो, उनका निमित्तपना हो। तो ये तीन प्रकार का हो गया, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ठीक है, तो ये अवधि ज्ञान जो है मुख्य रूप से दो भेद हो गए। पहला भेद हो गया इसका भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, और भाव प्रत्यय के जो है कोई भेद नहीं, क्या, भाव प्रत्यय का कोई भेद नहीं, लेकिन जो है गुण प्रत्यय के 6 भेद बतलाए, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, यमान, अवस्थित, अनवस्थित। अब जो अनुगामी है उसके भी 3 भेद कर दिए, क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। इसी प्रकार से अवधि ज्ञान की एक और वर्गीकरण, एक प्रकार का और वर्गीकरण किया कि देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो कह रहे परमावधि और सर्वावधि के स्वामी, क्या,
नियम से उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, ये नियम है। इसका मतलब क्या हो गया कि मनुष्य गति में ही होगा ये, और मुनिराज के ही होगा। किसके होगा? ये सर्वावधि परमावधि ज्ञान माने इंद्र जो है, इंद्र भी उसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि देवगति का जीव है, तो उसके भी जो अवधि ज्ञान है वो देशावधि नाम का अवधि ज्ञान है। लेकिन परमावधि सर्वावधि ज्ञान जो है वो उनके होंगे जो नियम से उसी भाव से मोक्ष जाएंगे। तो पहली बात तो 3 गतियों वाले उसी भाव से मोक्ष नहीं जा सकते, मनुष्य गति वाले जा सकते हैं। और मनुष्य गति में भी कौन जाते हैं? साहब मुनिराज ही जाते हैं, मुनिराज ही अरहंत बनते हैं, मुनिराज ही मोक्ष जाते हैं क्या? तो ये परमावधि सर्वावधि के स्वामी उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, माने मुनिराज ही होते हैं। अब ये अवधि ज्ञान की चर्चा के उपरांत जो है मनय पर्याय ज्ञान की बात करते हैं। ये दोनों ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थों को ही ग्रहण करते हैं, और यदि विषय की अपेक्षा विचार करें तो मनय पर्याय ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को भी जान लेता है। सूक्ष्मता कितनी है! माने सर्वावधि ज्ञान का विषय जो परमाणु, परमाणु जो है सिर्फ और सिर्फ सर्वावधि ज्ञान से जाना जा सकता है। और उस परमाणु के भी अनंतवें भाग को, यद्यपि उसका कोई वैसे फिजिकली टुकड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन पंडित जी हाँ जी बताइए। मेरा एक प्रश्न था। हाँ बताइए। मैं सरिता बोल रही हूँ, जय हाँ जी जिनेन्द्र। वो जय जिनेन्द्र जी, हाँ जी ये बताइए। मना पर्याय ज्ञान जो है ये पंचम काल में है क्या? पंचम काल में हो सकता है ना, मना हो सकता है पंचम ना? काल में उपसम श्रेणी तक जा सकता है। पंचम काल में जो है श्रेणी श्रेणी नहीं लगती, 6ठे-7वें गुण स्थान तक हो सकता है। तो ये तो मुनिराज की हो सकता है ना, मुनिराज तो 6ठे-7वें गुण स्थान वर्ती होती है ना। तो इसमें तो यहाँ विपुल जो मति भी विपुल मति नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विपुल मति होता ही उनको है जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, और पंचम काल में हाँ। कोई तद्भव मोक्षगामी तो है नहीं। माने नियम यह है कि पंचम काल में जन्मा जीव, पंचम काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल से मोक्ष नहीं जा सकता। अब जैसे जम्बू स्वामी आदि, सुधर्म स्वामी आदि, गौतम स्वामी आदि, अब ये जब भगवान महावीर मोक्ष गए थे तो 3 वर्ष और कितने 8 दिन करीब बाकी थे। 3 वर्ष 15 मास 8 दिन ऐसे कुछ था नियम, उसमें उनके शेष रहा था पंचम काल के आने में, ठीक है ना। तो वो उनके बाद में तो 15 दिन में। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन, हाँ याद आ गया, 3 वर्ष 8 माह 15 दिन का समय शेष था पंचम काल लगने में, और उस समय के पूर्व ही भगवान महावीर मोक्ष पधारे। अब उनके बाद में गौतम स्वामी को जिस दिन वो मोक्ष पधारे उसी दिन केवल ज्ञान हो गया। अब गौतम स्वामी की जितनी आयु रही होगी उतने आयु पर्यंत वे अरहंत अवस्था में रहे, उनकी दिव्य ध्वनि गिरी, तो नियम से पंचम काल आ गया था उस समय तक। अब गौतम स्वामी जिस दिन मोक्ष पधारे उसी दिन उनके शिष्य सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। अब सुधर्म स्वामी भी उनकी दिव्य ध्वनि गिरी, जितने वर्ष उनकी आयु रही वे अरंत पने में रहे, उनकी दिव्य ध्वनि गिरी। अब सुधर्म स्वामी जिस दिन मोक्ष पधारे उसी दिन जो है उनके शिष्य जम्बू स्वामी जी को केवल ज्ञान हो गया। अब ये सारे के सारे, चाहे वे गौतम स्वामी हो, चाहे वे सुधर्म स्वामी हो, चाहे वे जम्बू स्वामी हो, सबके सब चौथे काल में उत्पन्न हुए थे, और सबके सब मोक्ष गए पंचम काल में। और तो और इनके बाद में अंतिम जो केवली हुए वे श्रीधर स्वामी, जो कि कुंडलपुर दमोह से मोक्ष को पधारे, उनके बाद कोई केवली नहीं हुआ, वे भी चौथे काल में उत्पन्न हुए थे। तो नियम ये है कि चौथे काल में जन्मा व्यक्ति पुरुषार्थ करके मोक्ष जा सकता है, लेकिन पंचम काल में जन्मा व्यक्ति हीन पुरुषार्थी होता है, और पंचम काल में जन्मा व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। तो यहाँ जो है ऋजु मति मनय पर ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन विपुल मति मनय पर ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि तद्भव मोक्षगामियों के होता है। और ऋजु मति विपुल मति, ये मति शब्द है ना, ये बड़ी बड़ी ये जो है ना बड़ी, ये बड़ी जो है ये द्विवचन का प्रतीक है। इसी में यदि छोटी ही लगा दो तो एक वचन हो जाएगा क्या? जैसे श्रीमती होती श्रीमती, तो श्रीमती में छोटी ही है तो एक श्रीमती, और श्रीमती बड़ी ही है तो 2 श्रीमती है, और श्रीमती विसर्ग लगा दो तो 3 श्रीमती हो जाएगी। तो ये मति शब्द जो वैसे ही है, ऋजुमति विपुलमति मनय पर्याया, कि ऋजुमति और विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है?
मनय पर्याय ज्ञान है ऋजुमति ज्ञान और विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान। ये मनय पर्याय ज्ञान जो है वो सरलता इधर आके विषय करने की अपेक्षा और कुटिल परिणामों को विषय करने की अपेक्षा, जो मनय पर्याय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित कुटिल परिणामों को ताड़ ले, भांप ले, उसे जान ले, तो उसका नाम है विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान। और जो सरल परिणामों को जाने उसका नाम है ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान। अब ये इन दोनों में अंतर क्या है? तो कह रहे दो अंतर हैं, विशुद्धि और अप्रतिपात। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा, कि विशुद्धि और अप्रतिपात। दरअसल ये जो है ना या का ई बन जाएगा, या का बन जाएगा विशुद्धि का विशुद्धि, और ई जब या का ई बन जाएगा तो उसमें आ भी घुसा हुआ है छोटा वाला, क्या, तो वो बाहर आ जाएगा, तो अप्रतिपात हो जाएगा। और द्विवचन है ये, विशुद्धि और अप्रतिपात दो चीजें हो गई ना, इसलिए द्विवचन दे दिया। कह रहे विशुद्धि और अप्रतिपात से तद मन इन दोनों में विशेष माने अंतर होता है। विशेष का मतलब ही अंतर होता है। तो कह रहे विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा क्या है कि देखो ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान कम विशुद्ध है, कम विशुद्ध परिणामों से भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जो है विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान जो है विशेष विशुद्ध ज्ञान है, वो विशेष विशुद्ध परिणामों से उत्पन्न होता है, विशेष संयम के परिणामों से उत्पन्न होता है। मानी मनय पर्याय ज्ञान जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुनिराज के ही होता है, ग्रस्त के होता ही नहीं है। ग्रस्त की लिमिटेशन अवधि ज्ञान से ज्यादा नहीं है, चाहे वे तीर्थंकर ग्रस्त ही क्यों ना हो, उनके भी अवधि ज्ञान से ज्यादा नहीं होता। वे जब तीर्थंकर दीक्षा लेकर के क्या आत्म ध्यान करते हैं तो उनके मनय पर्याय ज्ञान प्रकट होता है, अदरवाइज उनके ग्रस्त अवस्था में भी प्रकट नहीं होता। माने ये जो ज्ञान है मनय पर्याय ज्ञान, ये और चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे श्रुत ज्ञान हो, ये पुण्य का फल नहीं है। ये सब ये पुण्यशाली है इसलिए इनके अवधि ज्ञान है, और ये और विशेष पुण्यशाली है तो इनके मनय पर्याय ज्ञान भी है। चले पुण्य का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। क्या पुण्य के उदय से ज्ञान होता हो ऐसा नहीं है, ज्ञान तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है, और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जो है परिणामों की विशुद्धि से होता है। जिसके जितना परिणामों में विशुद्धि रहेगी, निर्मलता रहेगी, उसके ज्ञान का विकास उतना ज्यादा होएगा। और जिसके परिणामों में जितना क्लेश, संक्लेश, क्या ईर्ष्या, जलन, द्वेष, क्या ये सब भरे रहेंगे, तो उसका ज्ञान उतना उतना हीन होता जाएगा। क्या इतना भी हीन हो जाएगा कि निगोद पहुंच जाए वो। अब निगोद में अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान है, पर्याय ज्ञान, समास ज्ञान कहलाता है वो। तो कह रहे विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। किन दोनों में? ऋजुमति और विपुलमति नाम के मनय पर्याय ज्ञान में। अवधि ज्ञान की चर्चा हो गई, अब अपन चर्चा कर रहे हैं ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान की और विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो दो क्यों बता दिए? एक ही बोल देते एक ही मनय पर्याय ज्ञान होता है। कहले अंतर ये है कि ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान कम विशुद्ध होता है, विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान ज्यादा विशुद्ध होता है। ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान हो करके छूट जाता है, डेफिनेटली छूट जाता है, और विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान होता है तो छूटता ही नहीं, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता बना रहता है। एक केवल ज्ञान होने का तो सभी ज्ञान छूट जाएंगे, उसको छूटना नहीं कहते, लेकिन ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान पहले ही छूट जाएगा। केवल ज्ञान हो चाहे ना हो, वो पहले ही छूट जाएगा। मने ऐसा ना, मनय पर्याय ज्ञानावरण कर्म का उदय आ जाए, मनय पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम था तो मनय पर्याय ज्ञान था, है ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान था, और मनय पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम उदय आ गया तो वो ज्ञान खत्म हो गया। माने अपने भी क्या होता है, जैसे मति ज्ञान है तो जिस संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का अपना क्षयोपशम है, क्या तो वो बात तो अपने को याद रहती है, और यदि उस संबंधी क्षयोपशम गायब हो जाए, उदय आ जाए, तो वो बात विस्मृति के गर्त में चली जाती है। तो कह रहे हैं विशुद्धि और अप्रतिपाद की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। और देखो नीचे क्या लिखा है इसमें, मनय पर्याय ज्ञान क्या है? द्रव क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए, इसमें भी मर्यादा है। क्यों? क्योंकि ये भी रूपी पदार्थ को ही जानता है,
तो इसमें द्रव्य की, क्षेत्र की, काल और भाव की मर्यादा लिए दूसरे के मन में स्थित, किसके? दूसरे, अपने मन में स्थित के लिए मन पर ज्ञान के लिए जरूरत क्या है? तो खुद ही जान लेंगे। हमारे मन में क्या है तो हम खुद ही जान लेंगे। तो दूसरे की बात है डेफिनेटली है। तो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने, क्या? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो जानने वाला है उसका नाम क्या है? मनय पर्याय ज्ञान। क्या? तो इसमें जो है 3 भेद किए, क्या? चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित। क्या? कि जिस चीज का चिंतन किया हो, क्या? जिसका चिंतन कर चुके हो, वो भूतकाल की बात हो गई ना, कि भूतकाल में जिस बात का चिंतन किया। तो मनय पर्याय यानी मुनिराज ये भी बता सकते हैं कि 1 घंटे पहले तुम क्या सोच रहे थे। अब नहीं हम सोच रहे, हम तो मुनराज के पास में बैठे हैं और मुनराज अपने मनय पर्याय ज्ञान के द्वारा ये जान सकते हैं कि 1 घंटे पहले ये क्या चिंतन कर रहा था। लेकिन वो चिंतन रूपी द्रव्य से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो उस चिंतन के विषय रूपी द्रव्य को जान लेंगे। माने क्या? चिंतन को नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे? चिंतन अरूपी है। चिंतन किस रंग का होता है? लाल रंग का, पीले रंग का, काले रंग का? चिंतन का रंग कौन सा होता है? चिंतन में कौन सा रंग है? ये कोई रंग नहीं है चिंतन में, चिंतन अरूपी है। लेकिन चिंतन का जो विषय है वो तो रूपी है। तो कह रहे जिस बात को हम 1 घंटे पहले सोच रहे थे, विचार रहे थे, उस विषय वस्तु को, उस रूपी द्रव्य को मुनिराज देख लेते हैं, जान लेते हैं। ये चिंतित पदार्थ में आ गया। अचिंतित माने जिसका अभी तक हमने चिंतन किया ही नहीं है, लेकिन भविष्य में करेंगे। क्या? जैसे किसी ने कहा भैया भविष्य में सोचेंगे, इस बारे में जो है भविष्य में सोचेंगे, तो वो भविष्य में जो चिंतन करेगा उसने नहीं किया, उसे भी नहीं पता कि मैं क्या चिंतन करूंगा। लेकिन मुनिराज है जो मनय पर्याय ज्ञानी है, वे उसके भविष्य के चिंतन को जान लेंगे, ये भविष्य में क्या सोचेगा, इसकी सोच का क्या विषय होगा। तो वो अचिंतित पदार्थ को भी जान लेंगे भविष्य में। और अर्धचिंतित में क्या आएगा? चिंतन अभी किया जा रहा है, चिंतन अभी पूरा नहीं हुआ है, विचार किया जा रहा है। अर्थात जो संपूर्ण चिंतया नहीं है, जिसका संपूर्ण रूप से चिंतन नहीं हुआ है, वो क्या कहलाएगा? अर्धचिंतित। माने वर्तमान में जिस पर चिंतन किया जा रहा है लेकिन अभी चिंतन पूरा नहीं हुआ है, तो वो वर्तमानी की पोजीशन में हो सकता है कि अभी पूरा नहीं हुआ, ना भविष्य के काल में वो जाएगा, ना भूत के काल में जाएगा, वो वर्तमान काल में ही रहेगा। तो कह रहे चिंतित पदार्थ को जानते हैं, अचिंतित पदार्थ को जानते हैं और अर्धचिंतित, क्या? ऐसे पदार्थ को वो जानते हैं। इस तरह से मनय पर्याय ज्ञान जो है वो रूपी पदार्थों को जानता है। उसमें अर्धचिंतित, चिंतित और अर्धचिंतित, अचिंतित, इन तीनों प्रकार के पदार्थों को लेना है। इसी की बात अपन फिर से करेंगे। जय जय।